नमस्कार बच्चों। सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़। सत श्री अकाल। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी का जो है मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको दूसरा टेंस पढ़ाया है। इसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फॉर्मूला क्या होगा सेंटेंस बनाने का? तो सिंपल सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला होगा, यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी मेन वर्ब। यहाँ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो इसके बाद आएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब बता देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगी हैज, और प्लूरल सब्जेक्ट में आएगी हैव। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट में हैव आएगी और सिंगुलर सब्जेक्ट में हैज आएगी। तो करते हैं ये सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस के कुछ सेंटेंस बताएंगे, सिंपल सेंटेंस के कुछ ट्रांसलेशन करेंगे हम, उसके बाद नेगेटिव के करेंगे, फिर इंटेरोगेटिव के, फिर एक मिक्स के। तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा और आप इसमें मास्टर भी हो जाएंगे। तो टॉपिक है हमारा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसमें सिंपल सेंटेंस बता रहा हूँ मैं। तो पहला है, वह अपना काम पूरा कर चुका है। वह अपना काम पूरा कर चुका है। तो वह अपना काम पूरा कर चुका है, तो वह आ जाएगी ही क्या है? एक सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा? हैज। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। ही हैज, काम पूरा करना मतलब कंप्लीट होता है, तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। ही हैज कंप्लीटेड। अपना, ही का अपना क्या बताया था मैंने? ही का अपना होता है हिज। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, या जॉब भी लिख सकते हैं। ही हैज कंप्लीटेड हिज जॉब, या ही हैज कंप्लीटेड हिज टास्क। दूसरा है, मैंने अपने चिकित्सक से सलाह ले ली है। मैंने अपने चिकित्सक से सलाह ले ली है, तो मैंने के लिए आई आएगा, आई। ठीक है, आई क्या आता है? प्लूरल में आता है। आई होता एक है, सिंगुलर होता है, लेकिन उसे इसमें हम प्लूरल मानते हैं। आई के साथ क्या है? आई हैव। यहाँ दो चीज हो सकती है, या तो हो सकता है आई हैव टेकन सजेशन, या आ जाएगा आई हैव सजेस्टेड। ठीक है, तो हम लिखते हैं सजेस्टेड। आई हैव सजेस्टेड चिकित्सक से, आई हैव सजेस्टेड फ्रॉम माई, अपने, माई डॉक्टर। ठीक है, आई हैव सजेस्टेड फ्रॉम माई डॉक्टर। ठीक है, ऑडिबल है, सुनाई दे रहा है? थोड़ा तिरछा आ रहा है तो वो आप मैनेज कर लेना। आई हैव सजेस्टेड फ्रॉम माई डॉक्टर। क्लियर? चिकित्सक को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? चिकित्सक को डॉक्टर कहते हैं। तीसरा है, लोमड़ी कुएं में गिर पड़ी है। तो लोमड़ी को क्या कहते हैं? फॉक्स। फॉक्स हैज, फॉल मतलब गिरना होता है, थर्ड फॉर्म होती है फॉलन। फॉक्स हैज फॉलन into the कुएं को क्या कहते हैं हम? वेल, WELL, वेल। क्लियर? वह गहरी नींद ले चुकी है।
तो यहाँ तुमको सेंटेंस पहचानने की अगर बात आए तो लास्ट में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, मतलब एक जो काम है वो पूरा हो चुका होगा, कोई एक्टिविटी कोई भी एक्शन वो पूरा हो चुका होगा, ये तुमको सेंटेंस पढ़ने में आभास होगा। इसी तरह के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंस हम कर रहे हैं। चौथा है वह गहरी नींद ले चुकी है, वह गहरी नींद ले चुकी है, तो सी आएगा, सी हैज स्लेप्ट। स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट, गहरी साउंडली आ जाएगा, सी हैज स्लेप्ट साउंडली। उसके बाद उसने अपना मकान बेच दिया है, तो ही के साथ आएगा हैज, बेच दिया है, बेचने को क्या कहते हैं, सेल। सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड, ही हैज सोल्ड हिज होम, उसने अपना मकान बेच दिया है, या हाउस लिख सकते हो, ही हैज सोल्ड हिज होम। रवि ने एक गाय खरीद ली है, तो यहाँ आ जाएगा रवि हैज, खरीदने को हम बाय कहते हैं या परचेज कहते हैं, तो बाय की थर्ड फॉर्म बॉट होती है और परचेज की परचेस्ड होती है, तो लिख देंगे रवि हैज परचेस्ड a cow, रवि हैज परचेस्ड a cow। उसके बाद शिवानी परीक्षा में पास हो गई है, तो ये बात सच है। हमारी स्टूडेंट है महाराजा अग्रसेन की झांसी की 10th क्लास की शिवानी प्रजापति, वो क्या है पास हो चुकी है, उसके लिए बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन। शिवानी परीक्षा में पास हो गई है, शिवानी हैज, पास को हम क्लियर्ड भी कह सकते हैं या क्वालिफाइड भी कह सकते हैं, ठीक है, तो क्वालिफाइड ही लिख देते हैं। शिवानी हैज क्वालिफाइड एग्जाम, तो पूरा नहीं लिखा है, बोर्ड की परीक्षा 10th का केवल परीक्षा लिख दिया है। उसने नदी पार कर ली है, तो ही, उसने नदी पार कर ली में दो सेंस आएंगे, ही भी यूज कर सकते हो आप, सी भी यूज कर सकते हो, जो आपकी मर्जी हो वो यूज कर लो। मैं ही यूज कर रहा हूँ, उसने नदी पार कर ली है, ही हैज क्रॉस्ड द रिवर, ही हैज क्रॉस्ड द रिवर, ठीक है। तो ये 8 के 8 सेंटेंस हो गए। मैंने आपसे खुदा हाफिज बोला था, वो जाने के लिए होता है, तो अभी हम जा नहीं रहे हैं, अभी और सेंटेंस करेंगे, तो रिवीन रहिए यहाँ पे, हम और कंटिन्यू करेंगे। अपना ध्यान, अपना विवेक, अपना बुद्धि यहाँ पे क्या करिए, इस्तेमाल करिए। तो आगे का करते हैं। मैंने आपको 8 सेंटेंस बता दिए थे, और 8 सेंटेंस ये और हैं जिसकी सहायता से आप सिंपल सेंटेंस को अच्छे से बना सकते हैं। तो 9वां सेंटेंस है, रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है, रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है, तो इसका हो जाएगा ट्रेन हैज, जाने को कहते हैं डिपार्चर, तो डिपार्चर्ड आ जाएगा, डिपार्चर्ड, द ट्रेन हैज डिपार्चर्ड फ्रॉम स्टेशन, ठीक है, ट्रेन हैज डिपार्चर्ड फ्रॉम स्टेशन। तो हमको वर्ब की याद रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको प्रॉब्लम हो तो समझ में आ जाएगा, समस्या हो तो जब वर्ब पढ़ेंगे आप, पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ब, पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है एक, तो पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब तुम पढ़ोगे तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म भी है, तो वो वहाँ से आपको मिल जाएगी, बड़ी सी लिस्ट होगी, नहीं तो मैं यहाँ पे किसी दिन वीडियो में दिखा दूंगा सारी की सारी जितनी बड़ी सी है, एक सैंपल में दिखा देता हूँ आपको।
इस तरह से ये वर्ब हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सब आपको मिलेंगी। कोई अच्छी सी ग्रामर की बुक आपको हो तो इस तरह से ये हैं। यहाँ इस वर्ब की, इन वर्ब की आपको बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी सेंटेंस बनाते समय। ठीक है बच्चों। मैंने नोट्स बनाए थे, वो सारे नोट्स मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स को दे दिए हैं। आप अगर उसकी ओरिजिनल कॉपी होगी तो मैं उसको सेंड कर सकता हूँ। तो ये है, आपको जो ना आए तो बताइएगा, जैसे भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी मैं आपकी हेल्प करूँगा। तुमने उसकी सहायता की है, सेकंड सेंटेंस है, तुमने उसकी सहायता की है। तो तुमने के लिए आएगा यू। बहुत से बच्चे कहते हैं सर तुमने, आपने इस्तेमाल किया, या तुम्हारे। तो यहाँ एक सेंस भी होता है सेंटेंस में, क्या हम यू रखेंगे, ठीक है। फिर तुम मतलब यू होता है, ठीक है, तुम मतलब यू होता है, लेकिन हम तो यहाँ तुमने की जगह यू रख रहे हैं। तो यहाँ आपको ये समझना होगा, हमको सेंटेंस के हिसाब से चलना होगा। जो हमसे सेंटेंस मांगना चाहता है वो हमको रखना है। तो तुमने की जगह हम यू रखेंगे इधर। तुमने उसकी सहायता करी है, की है, तो यू हैव, सहायता करने को क्या कहते हैं, हेल्प, HELPED। उसकी के लिए हर आ सकता है या हिम। अगर आपने लड़की की सहायता करी है तो हर आएगा। अगर इस सेंटेंस में उसने लड़की की सहायता करी है तो किसी की भी लिख देते हैं, हम यहाँ हर ही लिख देते हैं। ठीक है, यू हैव हेल्प हर। रमा के पिता दफ्तर गए हैं, तो यहाँ आ जाएगा रमा। यहाँ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, या आप चाहो तो लिख दो फादर ऑफ रमा, या लिखो रमास फादर हैज, दफ्तर गए हैं तो गो, वेंट, गॉन, गॉन। रमास फादर हैज गॉन टू, दफ्तर को क्या बताया था मैंने, ऑफिस। रमास फादर हैज गॉन टू ऑफिस। फिर उसने पढ़ाई छोड़ दी है, तो उसने पढ़ाई, इसलिए यहाँ दोनों भाव आ रहे हैं, मेल का भी भाव आ रहा है और फीमेल का भी। तो उसने पढ़ाई छोड़ दी है। ज़्यादातर क्या होता है, फीमेल ही पढ़ाई छोड़ती हैं अगर औसतन देखा जाए तो। लेकिन साउथ में देखा जाए, अगर इंडिया की बात करें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की, तो साउथ में ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं। अमूमन अगर हम उत्तर प्रदेश यहाँ की बात करें, जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की तो आप जानते हैं वहाँ पे क्या था, आतंकवादी गतिविधियाँ थी। तो वहाँ शिक्षा का उतना क्या नहीं हो पाया, प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, तो वहाँ शिक्षा की व्यवस्था इतनी नहीं है। लेकिन आप साउथ में जाओगे, केरला, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, कलकत्ता, तमिलनाडु, यहाँ के जो हैं हमारे इंडियन बहुत ही नॉलेजेबल हैं, इन लोग को ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, तो वहाँ पे एजुकेशन रेट ज़्यादा है। अब हम सेंटेंस पे आते हैं, उसने पढ़ाई छोड़ दी है, तो यहाँ हम ले लेते हैं ही हैज़, छोड़ने को कहेंगे लेफ्ट, लेफ्ट द। अब यहाँ पढ़ाई को क्या कह सकते हो, एजुकेशन या एकेडमिक्स, एकेडमिक्स ज़्यादा अच्छा रहेगा। ही हैज़ लेफ्ट द एकेडमिक्स, ठीक है, एकेडमिक्स ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपराधी जेल से भाग निकला है, तो अपराधी को कहते हैं कन्विक्ट। कन्विक्ट हैज, भागने को हम क्या कहते हैं, एस्केप हो जाना, एस्केप गायब हो जाना, तो यहाँ भाग। रन भी होता है दौड़ना, लेकिन रन को भागने में नहीं लेंगे। कन्विक्ट हैज एस्केप जेल से, फ्रॉम, जेल को आप JIL भी लिख सकते हैं, CAG, केज मतलब भी पिंजड़ा होता है, ठीक है। या प्रिजन, प्रिजन ज़्यादा अच्छा रहेगा, PRISIN, प्रिजन, ठीक है। तो कन्विक्ट हैज एस्केप फ्रॉम प्रिजन। फिर है उन्होंने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने मेरी बात को, तो उन्होंने की जगह यहाँ एक से ज़्यादा का भाव आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे दे,
दे हैव, सुनने को लिसन कहते हैं तो लिसनड आ जाएगा, LISTENED, दे हैव लिसनड। हाँ बच्चों, तो ये जो थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो बाकी के सेंटेंस भी मैंने बना दिए। हमारा यहाँ हो गया था अपराधी जेल से भाग निकला है, तो कन्विक्ट हैज एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन। फिर उन्होंने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना है, दे हैव लिसन्ड मी केयरफुली। ठीक है, अब मेरी बात को, तो दे हैव लिसन्ड माई, बात को क्या कहेंगे आप? मेरी बात को माई एडवाइस ही कहेंगे। ठीक है, दे हैव लिसन्ड माई एडवाइस, तो माई एडवाइस कर लो इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा माई एडवाइस। तो बात किसी प्रकार की होती ना, या तो वो सलाह होगी बात, या सलाह एडवाइस नहीं होगी तो कोई सजेशन होगा, या कोई ऑर्डर होगा। तो बात के प्रकार होते हैं, यहाँ पे हमने सलाह के लिए, एडवाइस के लिए कहा है। साधुओं ने मंदिर में पूजा कर लिए, तो हर्मिट्स, साधुओं को हर्मिट्स कहते हैं। हर्मिट्स हैव वर्शिप्ड इन टेम्पल। ठीक है, सिपाही ड्यूटी पर आ गए हैं, तो सोल्जर्स हैव अराइव्ड ऑन ड्यूटी। क्लियर, तो ये आपका हो गया सिंपल सेंटेंस। इसके बाद हम आएंगे किस पे, नेगेटिव सेंटेंस पे, और फिर क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव, फिर मिक्स पे आते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई भी क्वेरी, कोई क्वेश्चन, आप फील फ्री टू कमेंट, फील फ्री टू शेयर, फील फ्री टू सब्सक्राइब, और करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब मैं एक इमेज लूँगा, फिर छोड़ दूँगा इसमें।